साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोगों की मोस्ट डिमांड है मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाना। दोस्तों तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आपका का उधर साइड में दिया था, खा इधर दिया है। तो दोस्तों हम इधर एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोगों को इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं, ये 4 आपके ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही है आपको वो बताना होता है और अपने उत्तर पुस्तिका में साथ ही लिखना भी होता है। देखिए उसी में आपका है गा, घा और अणा, ये आपका क्या है ऑप्शन वाले। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 देखिए आप दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट साथ लेते चलिए, क्योंकि दोस्तों मेरा जो मेन टारगेट होता है वो आपका होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेरा भी होता है भाई और आपका भी होता है, तो क्यों ना दोस्तों हम पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही देखे जाएं, क्योंकि इसको तो दोस्तों आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना। तो वही आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। देखिए प्रश्न 2 में आपका क्या दिया है, ये आपका दिया है, इसमें क्या मुख्य मान ज्ञात करना है। खा इसी प्रकार से दिया है, इसमें क्या है आपका ये मान दिया, इसको ज्ञात करना है। अब इस प्रकार से आपके अड़ा देखिए, अड़ा में क्या है, ये आपका x बराबर 0 पर सतत है या नहीं है, इसको जांच करना है। तो आप लोग इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद हल कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका यहाँ पर दिया है। प्रश्न 3 में आपको 2-2 नंबर में देते हैं। देखिए यदि बाई इक्वल कॉट इनवर्स दिया है, आपका ऊपर दिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या है एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। खा दिया है सदिशो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब गा दिया है निम्न व्यवरोधों में क्या है अंतर्गत क्या है, जेड न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ये आपका जेड का मान दिया है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना होता है आपको मेरे चैनल पर इसकी दोस्तों वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको कितने नंबर में ये दिया होगा, 2 नंबर में दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिया होगा। कभी आपको 5 नंबर में भी देते हैं, कभी 8 नंबर में भी देते हैं। वैसे यहाँ पर 2 नंबर में बहुत कम चांस होते हैं इसके देने के, बाकी 5 और 8 नंबर में ही आता है। यहाँ पर देखिए घा दिया है, पी का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं दी हैं। रेखा देखिए कौन सी दी है, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी रेखा ये दी है, ये देखिए क्या है, परस्पर लंब है। इसमें बताया भी है कि ये 2 रेखाएं हैं जो परस्पर लंब हैं। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। कहा दिया है एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदर्च्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या ज्ञात करना है, वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान भी पढ़ता है। और सेकंड में क्या ज्ञात करना है, वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। दोनों में दोस्तों गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ता है, इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए इंटीग्रेशन में साइन इंटू में क्या एक्स माइनस ए अपॉन क्या है साइन इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ की ए एक क्या है अचर है। अब गा देखिए आपका क्या दिया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण ये आपको दिए हैं d1 और d2 का मान ये आपको दिया है। घा आपका दिया है फलन fx इक्वल cos 2x के लिए अंतराल 0, पाई में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने देखा कि रोले का प्रमेय ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में, क्योंकि दोस्तों रोले का प्रमेय बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और इससे दोस्तों आपको 100% चांस होता है कभी भी ये आ सकता है। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। आपको 6 प्रश्न यहाँ पर दिए होते हैं, आपको 5 प्रश्न हल करने हैं। का आपका दिया है यदि कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू क्या है कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब खा दिया है सिद्ध कीजिए कि आपका ये दिया है सारणिक में मान दिया है इक्वल क्या है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, आपको सिद्ध करना है। 5 नंबर में ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। देखिए अब इसी प्रकार से मैंने आपको ये भी बता दिया है कैसे सिद्ध करना है। अगर दोस्तों आप एक बार और जानना चाहते हैं कि कैसे सिद्ध करना है, और साथ ही दोस्तों बिना इसके फॉर्मूले का आप मैथमेटिक्स में कभी भी पास नहीं हो सकते। अगर इसके फॉर्मूले आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए गा आपका दिया है सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन में लिमिट दी है 0 से π/2 अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स इक्वल क्या है π/4। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सिद्ध कर सकते हैं। घा आपका दिया है सिद्ध कीजिए कि
वक्र दिया है y इक्वल एक्स क्यूब और एक्स वाई इक्वल के एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, तो 3 के इक्वल 1 है। अड़ा आपका दिया है, रेखाएं दी हैं आपकी, ये रेखाएं दी हैं, इसके बीच की क्या करना है, न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूनतम दूरी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में पूछा गया, कभी 8 नंबर में भी पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है, 5 और 8 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसको ज़रूर तैयार कीजिए। देखिए चार आपका दिया है समीकरण x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल बाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर इंटू क्या बाई अपॉन एक्स को हल कीजिए। अब देखिए प्रश्न आपका 6 दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए का दिया है। दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 का होल मोड इक्वल क्या है, एक्स माइनस 2 कॉमा एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 2। यहाँ पर दूसरा फंक्शन का क्या मान है, माइनस इंटू में क्या है, एक्स माइनस 2 कॉमा एक्स लेस देन 2। यहाँ पर क्या करना है, x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये खा आपका दिया है, आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्राम समस्या को निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। आपका यहाँ पर ये दिया x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल 16। अब यहाँ पर आपका ये दिया, देखिए आगे प्रश्न इसी प्रकार से देखते हैं। दिए x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल 10 और यहाँ पर क्या है, x का मान दिया है x लेस देन एंड इक्वल y और x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे, इसमें क्या है, z इक्वल 3x प्लस 9y का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दोस्तों, न्यूनतम और अधिकतम दोनों आपसे पूछ लिए गए हैं, कभी आपको न्यूनतम पूछना है तो कभी अधिकतम, इसमें आपको दोनों पूछे हैं और ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए गाप का दिया है, वृत्त दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y इक्वल एक्स तथा x अक्ष घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घा आपका दिया है, एक थैले में 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। यदि के बाद एक गेंद निकाली जाए तो निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है, तो तीनों गेंदों लाल निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें यह तीनों गेंदों की लाल निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वापस नहीं रखनी है इसमें दोस्तों, जिस थैले से आपने गेंद निकाली उसमें वापस नहीं रखनी है। यहाँ पर देखिए अड़ा आपका दिया है, सदिश ये दिए हैं, वेक्टर ए का मान ये है, वेक्टर बी का मान ये है, पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच का कोण साइन भी ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों को साइन का दूसरा नाम नहीं पता होगा, यहाँ पर पता चल जाएगा। साइन का दूसरा नाम क्या होता है, ज्या। और यहाँ पर देखिए चा दिया है समीकरण सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए को हल कीजिए। आप लोगों ने देखिए दोस्तों, इतने तो प्रश्न आपने देख लिए होंगे। प्रश्न 7 देखिए, अब जो प्रश्न 7 है आपका 8 नंबर का है। इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को अभिविधि से हल कीजिए। एक प्रश्न हल करना है, इसमें से 2 आपको दिए, एक ही हल करना है। देखिए आपको इसको करना है, अभिविधि से हल कर देना है या खास देखिए इसमें दिए हैं आपको 2 ऑप्शन दिए। फर्स्ट आपका यदि शीर्ष आपके ये दिए हैं, तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और सेकंड क्या है इसमें, यदि वेक्टर ए का मान ये है, वेक्टर बी का मान ये है, वेक्टर सी का मान ये है, तो सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए। जहाँ पर क्या है दोस्तों, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है और वेक्टर सी इक्वल 15 दिया है। अब दोस्तों आप लोग ये प्रश्न करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही आसान भी है करने में और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी से नहीं होगी। इसका सॉल्यूशन दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। का आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। खा आपका दिया है, खा में आपके सेकंड 2 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। सेकंड आपका दिया है, 52 ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक पत्ता निकाले जाते हैं, यदि उनके निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्तों के पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 52 पत्ते होते हैं कुल आपकी ताश की गट्टी में, और उसमें से दोस्तों एक के बाद एक पत्ता निकाला जाता है और वापस नहीं रखा जाता है, तो दोनों पान के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका 9 दिया है, निम्न एक खंड को हल कीजिए। का आपका दिया, देखिए लिमिट ड्राइव के दिए ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। और खा आपका दिया है, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल साइन एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।